वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलास्टोमेरिक बियरिंग को कैसे इंस्टॉल करता है एंड इंस्टॉल करने का बाद हमको क्या क्या चीज मेंटेन करना चाहिए एंड देखना चाहिए एंड मेंटेनेंस क्या करना चाहिए, हमको कितना इंटरवल टाइम छोड़ के इलास्टोमेरिक बियरिंग को एक रूटीन चेक करना पड़ेगा एंड कैसे उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा एंड मेंटेनेंस में हमको क्या क्या चीज देखना है एज पर IRC 83 पार्ट 2 का हिसाब से। उसमें क्रैक आया है कि नहीं, उसमें ऐसा स्लाइडिंग हो गया कि नहीं, ये सब आपको देखना है एंड कैसे एक ब्रिज के लिए एक बियरिंग का शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस के लिए एज पर IRC 83 पार्ट 2 का हिसाब से हम लोग अभी देखते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ इलास्टोमेरिक बियरिंग को इंस्टॉल कैसे साइड में हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसके लिए IRC 83 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 9 डेडिकेटेड है। इसमें एकदम हर एक चीज पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है केयर शैल बी टेकिंग इन पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग टू अवॉइड एनी मैकेनिकल डैमेज एंड कंटामिनेशन विथ ऑयल, ग्रीस एंड डर्ट। एक चीज आपको याद रखना है, बियरिंग का ऊपर कोई भी ग्रीस, ऑयल ये सब नहीं आना चाहिए। ओके, आएगा तो बियरिंग के लिए प्रॉब्लम है। ओके, एंड अनड्यू एक्सपोजर टू सनलाइट एंड वेदर। तो बियरिंग जो साइड में आपका आएगा पूरा पैकिंग होके आएगा एंड बियरिंग के ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैच नंबर, कौन सा लोकेशन में आया, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए आया है एंड मैन्युफैक्चरर नेम क्या है, ये सब मेंशन आना चाहिए। ओके, पूरा एकदम डिटेल में मेंशन करना चाहिए एंड कौन सा लोकेशन के लिए, कौन सा पियर के लिए, कौन सा अपार्टमेंट के लिए, ये सब आपको मेंशन होना चाहिए। ओके, एंड अलोंग विद दैट आपको जो इसका मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट है ये भी आपको चेक करना है एज पर IRC 83 पार्ट 2 का हिसाब से। ओके, एंड बियरिंग का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए। क्या क्या टेस्ट होना चाहिए, साइड में आपको विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज देखना चाहिए, उस वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए अभी बियरिंग पैकिंग होके आ गया, आप पूरा आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरर जो सर्टिफिकेट है उससे आप मैच कर लिया। ओके, एंड कौन सा लोकेशन में ये इंस्टॉल्ड होगा ये भी आपको एकदम देखना है। हम देखते हैं साइड में बहुत जगह में बियरिंग उल्टा लगा दिया, मींस जिस पोजीशन में जो था जहां पे फिक्स होने वाला था। इलास्टोमेरिक बियरिंग के लिए तो ऐसा नहीं है, जैसा पॉटपीटीएफी बियरिंग हम लोग यूज करेंगे तो जहां पे फिक्स बियरिंग लगाना था वो LG लगा दिया, जहां पे LG लगाना था वो फ्री लगा दिया, तो इसमें हमारा पूरा लोड चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। जहां पे आपको लोकेशन है, जिस लोकेशन के हिसाब से हम लोग डिजाइन किया है उसी का एकदम एग्जैक्ट जगह में आपको इंस्टॉल करना है। ओके, देन स्टेप 3 में क्या है, bearing must be placed between two horizontal surfaces and maximum tolerance 0.2% of the perpendicular to the load. Okay, and true plan position of their control lines marked on the receiving surface, maximum tolerance plus minus 3 mm. Means जो center line of the bearing है and जिस हिसाब से हम लोग डिजाइन किया है उसका हिसाब से मैक्सिमम टॉलरेंस इज प्लस माइनस 3 mm, उससे ज्यादा नहीं है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने का है वो है, सपोज आपका बियरिंग इंस्टॉल्ड हो गया, जो एज-बिल्ट ड्राइंग का हिसाब से जो एसेंट्रिसिटी जनरेट हुआ उस अकॉर्डिंगली आपको एक बार डिजाइन को चेक कर लेना है जो उसमें सेफ है कि नहीं, उस पॉइंट भी इधर मेंशन है। देखिए, कंक्रीट सरफेसेस शैल बी फ्री फ्रॉम लोकल irregularities and maximum tolerance plus minus 1 mm height. Okay, एंड आपको जो सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग है उसके लिए प्लस माइनस 3 mm एंड जो हाइट है दैट इज प्लस माइनस 1 mm। और एक बात, बियरिंग इंस्टॉल करने का टाइम में इधर कोई लूज मटेरियल नहीं रहना चाहिए, जैसा कोई एग्रीगेट है, कोई कंक्रीट का छोटा छोटा टुकड़ा है, नहीं रहना चाहिए। वो रहेगा सपोज इसका अंदर में घुस जाएगा। और एक पॉइंट है, फॉर कास्ट इन प्लेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वेयर बियरिंग are installed prior to its concreting, the forms around the bearing shall be soft enough for easy removal and also fit the bearing smoothly and prevent any leakage of mortar grout. Any mortar contaminating the bearings during concreting shall be completely removed before sheeting. And और एक point है, for precast concrete or steel superstructure elements, fixing of bearing to them
may be done by application of the epoxy resin adhesive to interface after specified surface preparation. Okay, सपोज ये जो आपको लॉन्गिट्यूडिनल गार्डर साइड में इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके लिए ये जो बियरिंग है उसका नीचे हमको इपॉक्सी रेजिन देना है. ओके, epoxy resin or adhesive to interface after specified surface preparation, and the specification of the adhesive material boxmanship and control shall be taken. Then वो जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे उसके लिए भी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहता है, उसे अकॉर्डिंगली आपको एडहेसिव को यूज करना है. ओके, देन देखिए लिफ्टिंग ऑफ कास्ट इन प्लेस प्री टेंशन ब्रिज डेक for relieving time dependent deformation shortly after installation of bearings could be avoided. In such case, lifting is unavoidable. The lifting arrangement, proper seating of the girder on the bearing etc. shall be rigidly controlled to avoid any risk of misalignment. आपको जब बियरिंग इंस्टॉल्ड होगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में आपको मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, एंड जो जहां पे बियरिंग इंस्टॉल्ड होगा उसमें कोई लूज मटेरियल नहीं रहना चाहिए. एंड सपोज आपका प्रीकास्ट होगा और स्टील गर्डर होगा, तो हम लोग जहां पे बियरिंग इंस्टॉल करेंगे तो उसका नीचे हम लोग एडहेसिव मटेरियल देंगे प्रॉपर क्वालिटी के साथ. ओके, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर और साइट इंजीनियर जो भी है. ओके, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन बियरिंग एंड देयर सराउंडिंग्स एरिया शैल बी लेफ्ट क्लीन. एंड बियरिंग इंस्टॉल करने के बाद इधर कोई ग्रीस और ऑयल कोई भी कंटेमिनेशन बियरिंग के टच में नहीं आना चाहिए. एंड अंडर लोड बल्जिंग ऑफ द रबर लेयर between the reinforcing steel laminates on the free exposed perimeter is normal phenomenon and it is not detrimental to the performance of the bearing unless any crack or evidence of bond failure is detected. अब समझ सकते हैं जो इधर में आपको जो लैमिनेट्स स्टील प्लेट्स है तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल फेनोमेनन है. जैसे स्टील का हार्डनेस एंड रबर का हार्डनेस में अंतर है, तो इसका ऊपर जब लोड आएगा तो स्टील प्लेट कहां पे है, कौन सा लोकेशन में है, आप इजीली उसको चेक कर सकते. इट इज ए नॉर्मल फेनोमेनन ऑफ बियरिंग. ओके, लेकिन जो स्टील प्लेट एंड रबर का जो बॉन्डिंग है उसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए. क्रैक आएगा, सपोज बियरिंग इंस्टॉल हम साइड में देखे हैं, सपोज बियरिंग के ऊपर गर्डर इंस्टॉल्ड हो गया एंड तुरंत उसके ऊपर क्रैक आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर देते हैं. तो आपको रिप्लेस करना भी चाहिए. नेक्स्ट हो गया मेंटेनेंस ऑफ इलास्टोमेरिक बियरिंग. जब इलास्टोमेरिक बियरिंग इंस्टॉल्ड हो गया उसके बाद हमको उसको मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोविजन है. ओके, मेंटेनेंस आपको एक रूटीन मेंटेनेंस चेक करना पड़ेगा एंड उसको एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद आपको बियरिंग को रिप्लेस भी करना पड़ेगा. The structure should be designed and detailed in such a way that the bearings are easily accessible after installation for inspection and maintenance. Means जब कंस्ट्रक्शन होगा, जब हम लोग डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को इशू करेंगे, तो हम लोग का देखना है उसी टाइम में आपको प्लान कर लेना चाहिए. जब हम लोग बियरिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए जाएंगे, इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे एंड जब उसको रिप्लेस करेंगे तो कहाँ पे जैक लगाना है, इसलिए ड्राइंग में हम लोग जैकिंग लोकेशन भी दे देते हैं. ओके, उस जैकिंग लोकेशन में हम लोग अलग से एक मेन मेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं जहां पे मेन गार्डर में कोई क्रैक और कोई प्रॉब्लम ना आ सके. ओके, तो इसके लिए आपको एकदम कंस्ट्रक्शन टाइम में एक प्री प्लान्ड होना चाहिए. एंड द बियरिंग शैल बी सब्जेक्टेड टू प्लान्ड मेंटेनेंस केयर एंड द एक्सपोज्ड बियरिंग सरफेस शैल बी मेंटेन्ड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन विद ग्रीस और ऑयल एक्सेट्रा. को बियरिंग का टच में हम इसको ये बात बहुत बार बोला है, बियरिंग का टच में कोई भी ग्रीस ऑयल सब नहीं आना चाहिए. देन आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, जब रूटीन चेक होगा, इंस्पेक्शन होगा, तो आपको क्या क्या चीज देखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टॉप एंड बॉटम लोड एंश्योरिंग सरफेसेस शैल बी फुल इन कांटेक्ट. मींस जो बियरिंग है वो पूरा एरिया में आपको लोड आना चाहिए. सपोज आपका लोड किसी जगह में पूरा टच में नहीं है, मीन्स आपको कांटेक्ट एरिया कम हो गया. जब कांटेक्ट एरिया कम हो गया तो लोड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. तो हम लोग तो पूरा बियरिंग का एरिया के हिसाब से डिजाइन किया था, तो आपको भी ऐसा करना है, नहीं तो प्रॉब्लम है. देन आपको क्या चीज देखना है,
then top and soffit supporting, and if there is imperfect contact between the surface seated above, the angle between the soffit and the plinth shall be checked against the design specification. सपोज आपका कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया तो अकॉर्डिंगली आपको एक बार चेक करना है एंड देखना है टॉलरेंसेस लिमिट में है कि नहीं है. Okay, and the shear deflection is expected phenomenon in elastomeric bearing. However, the magnitude of the shear deflection of each bearing shall be checked to ensure that it's within the design specification or not. So shear तो elastomeric bearing में तो shear deflection होगा ही, लेकिन वो उसमें आपको मैक्सिमम जो लिमिट है उससे है कि नहीं. सपोज आपका मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस हो गया तो आपको बेयरिंग को चेक करना है, चेक करके आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा. देन और एक चीज जो ध्यान देने का है, अ विजिबल इंस्पेक्शन शैल बी मेड ऑफ ऑल द एक्सेसिबल एजेस. सपोज आपका बियरिंग रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो आपको सारे एज को देखना पड़ेगा क्रैक आया कि नहीं. जैसे देखिए इसमें क्रैक आ गया तो इस बियरिंग को आपको रिफ्लेक्ट करना है. देन शेयरिंग ओवर द लिमिट, देखिए ये जो शेयरिंग है ये लिमिट से पूरा क्रॉस हो गया तो इसके लिए आपको बियरिंग को तुरंत जल्दी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. एग्जामाइन द प्लिंथ एंड सॉफिट ऑफ साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सपोज आपको बियरिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. इफ एप्लीकेबल एग्जामाइन द प्रोटेक्टिव कोटिंग और डस्ट प्रोटेक्शन फॉर साइन ऑफ डिटोरिएशन एंड रिपोर्टेशन. आप एक काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का परमिशन लेकर के आप मैन्युफैक्चरर का बोल करके जो भी आपको इसमें एक कोटिंग लगा सकते हैं. ओके, सपोज आपका एनवायरनमेंट जहां पे बियरिंग इंस्टॉल्ड हो रहा है दिस इज वेरी एग्रेसिव एनवायरनमेंट, तो इसके लिए आप इस बियरिंग के ऊपर एक कोटिंग लगा सकते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब एक बियरिंग साइड में इंस्टॉल्ड हो जाता है उसके बाद आपको कैसे किस फॉर्मेट से हर एक डेटा को आपको लिखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए ऑफिशियली. इसमें IRC 83 पार्ट 2 एनेक्सर 1 में ये पूरा दिया गया है. ये सब हर एक डेटा बियरिंग के लिए आप पूरा फिलअप करके रखिए. देन जब फिर नेक्स्ट इंस्पेक्शन के लिए जाइएगा तो इसको आप चेक करके क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है आप देख सकते हैं. एंड जब उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और उसका टॉलरेंसेस लिमिट जो है जैसे शेयर लोडिंग क्रैकिंग ये सब आ गया तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. बियरिंग एक ब्रिज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है. ओके, एंड थैंक यू दोस्तों. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप चाहते हैं ये कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम उस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.